नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जुडिशरी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं आज के इस टॉपिक को आम पब्लिक भी खुद से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि देखिए यह जो आखिर जुडिशरी में काम क्या होता है, या जो लोग जुडिशरी में जाते हैं उनका काम क्या है। उनका काम यही है ना, किसी तरह का कोई वाद विवाद होता है, ठीक है, उस पर निर्णय लेना है, विधि सम्मत तरीके से निर्णय लेना, उसका विधि सम्मत तरीके से समाधान खोजना। तो यह जो क्वेश्चन आया था, यह आया था आपको सुपीरियर जुडिशल सर्विस जो एंट्री लेवल का, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम होता है, उसके इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक केस स्टडी के माध्यम से हम पूरे इस मामले को समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि एक पूरा प्लॉट है, ठीक है, यह एक पूरा, ठीक है, यह एक पूरा प्लॉट है, ठीक है, यह पूरा प्लॉट है, स्पष्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरा प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, इस प्लॉट का रकबा है, टोटल है कितना है, तो 12.9 टोटल जो एरिया है, ठीक है, टोटल प्लॉट जो है इसका एरिया है 12.9। अब दो भाई हैं, एक है X, एक है Y, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो Y है वह बड़ा भाई है, X है छोटा भाई। तो आगे की जो मतलब जो ज़मीन है, एरिया जो प्लॉट है, वह पूरा खाली था पहले के समय में। दोनों भाई, पूरा फैमिली साथ में, माता पिता सब लोग साथ में रहते थे, ठीक है। ये कहानी है। यह संपत्ति पहले सब लोग आपस में ज्वाइंट था, सब लोग, दोनों भाई अपना रहते थे। ये दोनों भाई के नाम से नहीं था, ठीक है, तो सब साथ में रहते। बाद में क्या हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा होता है और प्रपोज़ल जो सामने रखा जाता है, तो यह कहा जाता है कि जो मकान बना हुआ है पीछे वाले एरिया में, जो लेगा उसको बनाया हुआ मकान मिलेगा, ठीक है, यह ज़मीन मिलेगा और मकान मिलेगा। और जिसको आगे लेना है उसको मकान, चूँकि मकान तो था नहीं, वो अपना खुद से अपना मकान बनवाएगा। तो छोटे भाई ने कहा कि ठीक है, अरे दोनों तो भाई ही हैं, आप भैया पीछे का ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मकान ही बना है तो क्या हुआ, कोई आप गैर तो है नहीं, आप तो भाई हैं, ले लिए, ठीक है। और जो छोटा भाई जो है, ये X जो है, यह आगे वाली ज़मीन इनके हिस्से में हो जाती है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि फिर ये बेचारा जो छोटा भाई है, यह अपना पूंजी लगा के, पैसा लगा के, बिना किसी सपोर्ट के, इनको तो मिल गया था, पिताजी ने इनके बनवाया था मकान, बड़े भाई को मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बेचारे ने, इन्होंने अपना पैसा लगा के, सब कुछ करके, यहाँ भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, मकान बनाया, ठीक है। ये पूरा प्लॉट इन्हीं का है, अभी तक कोई विवाद नहीं है। देखिए विवाद कैसे होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ विवाद कैसे होता है। अब क्या हुआ कि इनके पीछे भी कोई आदमी रहते थे, ठीक है, इन्होंने मकान तो ले लिया, लेकिन इनका आने जाने का रास्ता कोई क्लियर नहीं था, ठीक है। यह तो प्रॉपर्टी इनकी ना है, इन्होंने अलग के वाला से खरीदा ना, ये तो अलग की प्रॉपर्टी थी। तो आखिर यह ज़मीन खरीदे होंगे, यह जो है जेड, ठीक है, इनके जो घर के पीछे रहते हैं, ठीक है, एकदम सटे हुए हैं, पीछे रहते हैं, इनके मकान का भी तो कोई अप्रोचिंग रोड होगा, यह तो इस रास्ते से तो होगा नहीं, इनकी ज़मीन से तो होगा नहीं। भाई इन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है, इन्होंने तो अपनी ज़मीन खरीदी हुई है, इनके माताजी ने, ठीक है, या इनके पिताजी ने, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं इनके माताजी ने ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी है। लेकिन ये जो जेड है, इन्होंने जो ज़मीन खरीदा है, उसका अप्रोचिंग रोड क्या है, इस प्लॉट तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है। भाई दूसरे की ज़मीन से तो आप रास्ता नहीं ना दावा कीजिएगा। जो सरकार के रिवेन्यू रिकॉर्ड में जो ज़मीन है, टोटल एरिया जिसका कि म्यूटेशन होता है, और आप उसमें जो दाखिल खारिज होता है और सरकार को जो आप टैक्स देते हैं, उसमें तो टोटल 12.9 का जिक्र है।
टोटल प्लॉट का आप देते हैं। अब यह आदमी अब क्या कर रहा है, यह जड़ ये पूरा यहीं से कहानी खराब होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि ये जो जमीन का हो गया बंटवारा, जमीन का हो गया बंटवारा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, दो भाइयों का मामला कैसे बिगड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, इनको भी मिल गया 6.45 दस्तावेज के हिसाब से, इनको भी मिल गया 6.45। इनका रास्ता इधर से था, एक तरफ से ये अपना आते जाते थे, ठीक है। तो जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि ठीक है आप इधर से आइए, आते जाते हैं, ठीक है। वैसे भी इनका ज़मीन था, ये अपने सीधे प्लॉट में आगे थे, सीधे अपने प्लॉट में घुस गए। तो रास्ता क्या, इनका अपना एंट्री था, फ्रंट में थे, आगे थे। अब बेचारे मकान भी बनवाएं, सबसे बड़ी बात है, पूरा पूंजी लगा के इनको बड़ा बड़ा मकान मिला। तो किसी को थोड़ा फ़ायदा, किसी को नुकसान, लेकिन ये समझने वाली बात होती है, नुकसान किसी का नहीं था। ये सिर्फ बुद्धि जो होती ना, बुद्धि खराब जब होता है तब यह होता है। और दो भाइयों के बीच में जब भी आपका परिवार में विवाद होगा तो तीसरे लोग बैठ के ताली बजाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कानून स्पष्ट, अभी बताता हूँ। उसके बाद हुआ कि दोनों भाई में एक समझौता हुआ कि ठीक है सो भैया, अरे आप भाई ही हैं, कोई गैर थोड़ी ना है, चलिए आप मेरी ज़मीन से ही आप इधर से आइएगा जाइएगा, अपने प्लॉट में आइएगा जाइएगा, ठीक है। अब यह पीछे वाला आदमी देख रहा है कि भाई दोनों भाई में समझौता हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। भाई आपका रास्ता होगा ना, आपने जब ज़मीन खरीदा था तो क्या उसमें रजिस्ट्री में ये रास्ता था आपका, ये तो एक प्रॉपर एक सेपरेट प्लॉट है। अब किसी के प्लॉट से तो आप रास्ता क्लेम कीजिएगा नहीं, वो आपकी गलती है कि आपने जब ज़मीन की रजिस्ट्री कराई आपने उस रजिस्ट्री में क्या इधर से रास्ता था कि इधर से था या इधर से था। किसी की ज़मीन से तो आप रास्ता नहीं मांगिएगा, ये तो गलत है। भाई उनकी ज़मीन है, मैंने ज़मीन खरीदी और मेरी ज़मीन को ही मैं अपनी ज़मीन में मकान बनाऊंगा या किसी को रास्ता दूंगा। भाई को ठीक है, आपसी पूरा एक प्लॉट था, भाई को दे दिए, वो दूसरी बात है। अब क्या हुआ कि यह जो भाई हैं बड़े वाले वाई, इन्होंने ज़मीन बेच दिया अपना हिस्सा 6.45 करके, ठीक है, हो गया कहानी ख़त्म। उसके बाद यह बेचारे अपना रह रहे थे। अब जो नया ज़मीन के मालिक आए उनको यह लोग अप्रोच करने लगे। पहले हुआ कि ज़मीन बेच दीजिए, हमको दे दीजिए, हम खरीद लेते हैं, लेकिन हमको रास्ता चाहिए, ठीक है। रास्ता में ठीक है, जो चला आ रहा है चला आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इन लोगों का कहना है कि नहीं, इनका जो मकान बना हुआ है, यानी छोटे भाई का जो पहले से मकान बना हुआ है, इनका जो मकान का, भाई ये तो पूरा एरिया इनका है ना, ये पूरा 6.45 एरिया तो इनका है। अब इसमें इनका कुछ मान लीजिए कुछ मकान का जो छज्जी होता है, ठीक है, या खिड़की उस तरफ खुलता है या थोड़ा सा एरिया आता, वो इसमें आ रहा है। अब ये बात इन लोग को कहना है कि नहीं, उसको आप तोड़वाइए छज्जी को, है ना, हम मेरा मकान दिख नहीं रहा है वहाँ से, मकान साफ नहीं, अरे ये इस आदमी की ज़मीन है तो उस पर आप कैसे दावा कीजिएगा। अब इनका कहना है कि नहीं, 6.45 मेरा जो अब नए ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदा है, उनका कहना है कि नहीं मेरा 6.45 इस रास्ता को लेकर पूरा हो रहा है। अब देखिए कहानी, जबकि जो ज़मीन की जो डीड है, जो डीड बनाया गया है सेल डीड, उसमें सिर्फ एक नजरी नक्शा जो बनाया गया है उसमें सिर्फ आने जाने के एक रास्ता के रूप में सांकेतिक रूप से दिखाया गया है। वह ज़मीन के प्लॉट में नहीं, ज़मीन के प्लॉट में तो जो नजरी नक्शा है उसमें कहा गया कि लाल रंग से रंगा हुआ एरिया जो है वह ज़मीन है, प्लॉट है, बिक्री की हुई ज़मीन है, ऐसे ऐसे करके उसको किया गया है, ऐसे करके लाल रंग से रंगा हुआ जो एरिया है वह बिक्री की ज़मीन है। और यह रास्ता है, उसमें लिखा भी हुआ है कि आने रास्ता, ठीक है, आने जाने का रास्ता। और यह जो है ये तो भलमनसा इस बेचारे आदमी का है, जो छोटे भाई हैं, कि उन्होंने अपने ज़मीन से आने जाने के लिए रास्ता दिया। देखिए कैसे विवाद होता है। भाई तो चले गए, भाई चले गए कलकत्ता, कोलकाता, ठीक है, भाई चले गए कोलकाता, है ना, और ये तो हाथ झाड़ रहे हैं आज की डेट में, कह रहे हैं अब हमको क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन मतलब होगा, जब केस होगा तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको पता चला है तो इनका कहना है नहीं हमने तो बेचा ही नहीं है, हमने रास्ता थोड़ी बेचा है। इनका कहना है कि हमने सिर्फ अपनी ज़मीन बेची है, आपके रास्ते को हमने नहीं किया है। कोई अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है।
अब देखिए, अब जो नया ज़मीन का मालिक है उसका कहना है कि नहीं यह तो पूरा प्लॉट है ही, यह भी है, जबकि हकीकत है कि इनका पीछे की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा होकर ऐसे करके इनका वो ज़मीन होता है कुल पीछे की तरफ से। लेकिन ये जिद किए हुए एक होता है ना परेशान करना, दबंगई, दबाव, है ना, यह चीज़ होता है। जबकि आज की डेट में अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है अभी किसी प्रॉपर्टी डीलर का कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पे, समझौता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से जो पक्षकार हैं उनके तरफ बिना उनके हस्ताक्षर के, उनकी जानकारी के वकील खड़ा करके अपने फेवर में जजमेंट भी ले लिया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सारा भंडाफोड़ हो गया, अब उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, हो सकता है सभी लोग अब जेल भी हो, भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके, कोर्ट में जाके आप फ्रॉड किए। तो ये अब ये पूरा दस्तावेज फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब यह जो आदमी है जो नया ज़मीन जो खरीदा है मालिक, ठीक है, जो ए है, ठीक है, उसको ए मान के चलिए, ए से करके समझाता हूँ। जो नया ज़मीन का मालिक है जिसने ज़मीन खरीदा है, ठीक है, इस वाई से यानी बड़े भाई से, वो कह रहा है कि अब तो यह पूरा मेरा ही ज़मीन है। मतलब इनका जो एक्स का जो प्लॉट है उसमें जो रास्ता ये भाई को अपने दिए थे, उसको कह रहा है कि नहीं नहीं, अब वो रास्ता उसका नहीं है, वो अब ज़मीन मेरा है। और उसको हम क्या करेंगे, इस जेड को हम बेचेंगे, जो पीछे रहता है आदमी, उसको रास्ता बेचेंगे। रास्ता बिकता है, रास्ता बेचा जाता है। जो चीज़ है ही नहीं, जिस संपत्ति के आप मालिक हैं ही, इसको आप बेच कैसे सकते हैं? और मान लीजिए आप बेचिएगा तो इस आदमी का 6.45 कैसे पूरा होगा? इस आदमी का 6.45, आप अपना 6.45 मान लीजिए पूरा करने के चक्कर में उस बेचारे की ज़मीन में आप घुस के और फर्जी तरीके से बेच रहे थे। इनका 6.45 एरिया कहाँ गया, इसको बताइए। यह तो सवाल पूछा न जाएगा, कहाँ बनता है। दूसरी बात, इसमें चौहद्दी भी गलत है। इनके बड़े भाई ने खुद एडमिट किया है इस बात को कि मेरा भाई मेरे पूर्व दिशा में आता है, ईस्ट में आता है, जबकि जो चौहद्दी बनी है उसमें गलत दे दिया गया है। ठीक है, उसमें उत्तर कह दिया गया है, उत्तर में है। तो ये ज़मीन की रजिस्ट्री भी वहीं पे सवाल, क्यों पूरा फ्रॉड तरीके से किया गया। और ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, यानी कि वहीं वह सेल डीड क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, वो फ्रॉड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। खैर, अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती है कि यह जो नया ज़मीन का मालिक है जिसने ज़मीन खरीदा है केवाला से, यह क्या करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनके मकान को नुकसान पहुंचाता है जैसा इसने कहा है, और पैसे की डिमांड कर रहा है। फिर अगला यह भी सुनिए, देखिए उसका इंटेंशन, मेंसरिया, गिल्टी माइंड जिसे कानून में कहा जाता है, क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल इंटेंशन यही होता है, पैसे की डिमांड। पैसा दे दो, जो भी देना है, जितना भी पैसा, ठीक है, पैसा दे दो, तब मैं आपके मकान को नुकसान नहीं करूँगा, तोड़फोड़ नहीं करूँगा, आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। अरे ज़मीन मेरी है, हमको आने जाने में कौन दिक्कत करेगा? लेकिन वही कहते हैं ना, कानून को ऐसे लोग ताक पे रखते हैं। इनका कहना है कि पुलिस से, कोर्ट से, है ना, सुप्रीम कोर्ट से, किसी से हमको डर नहीं लगता है। लेकिन वही जब ये लोग कोर्ट में जाते हैं हकीकत में, तब इन लोग जो है ना थर थर काँपने लगते हैं। ऐसे लोग सिर्फ हवा देते हैं, ये लोग एक माहौल बनाते हैं, दबाव देते हैं। शरीफ लोग को अक्सर परेशान किया जाता है और कानून की जानकारी न होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन होती है। तो यह इस तरीके से समझिए पूरा जो यह क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो जुडिशरी के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्या अधिकार होगा अगर यह व्यक्ति वाई जो है यह ज़मीन को पीछे वाले को या किसी को भी यह रास्ता भी बेच देता है या इनके मकान को तोड़फोड़ करता है, तो यहाँ पर एक्स के पास कब राइट होगा और क्या राइट होगा? तो देखिए, जब तक ए कुछ नहीं करता है इस व्यक्ति को जिनका मकान आगे से है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही यह इस ज़मीन को या तो बेचता है या इस ज़मीन पर अपना कब्जा करता है किसी भी तरीके से, बाउंड्री करके या कुछ भी करके, या इनको आने जाने वहाँ से नहीं देता है या इनके मकान को नुकसान पहुँचाता है, तो इनके पास क्या अधिकार है? देखिए, जनरली क्या होता है कि लोग चले जाते हैं सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 क्या कहता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब यह समझिए, देखिए इस तरीके से मैं समझाऊंगा ना कि किसी भी स्टेट की जुडिशरी में आप इंटरव्यू हो या मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि इन डेप्थ यह क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल ये है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में एक केस स्टडी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन सूट है, जो डीड है, सेल डीड, उसको कैंसिल करने के लिए
कैंसिलेशन सूट आपको फाइल करना होगा सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत। किसके तहत? तो 1963 के तहत। देखिए वही बात है ना कि डॉक्टर नहीं है लेकिन हर घर में आज एक हकीम बना हुआ है। दुकान से कहीं सेरिडोन खा लिया, दुकान से कहीं पैरासीटामोल खा लिया, किडनी पर क्या असर पड़ रहा है वो पता नहीं है बिना डॉक्टर के। तो वैसे ही आजकल जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, वो अपने आप को जो है कानून से भी ऊपर समझते हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी को समझते हैं कि हम उसके विशेषज्ञ हो गए हैं। तो यही होता है, ज़मीन विवाद इसी वजह से होता है, जो सालों साल जो मुकदमा चलता है, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़मीन विवादित हो जाएगी, ज़मीन बिकेगा नहीं, तो वही स्थिति है। तो इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में क्या होना चाहिए? पक्षकार होना आवश्यक है। पक्षकार का मतलब क्या कि जो केवाला है, सेल डीड है, उसमें उनको पक्षकार होना चाहिए। तो यह जो भाई है एक्स, यह पक्षकार तो है नहीं, इन्होंने तो केवाला नहीं किया, इसमें केवाला किसने किया है? वाई ने। तो वाई इस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, एक्स नहीं करेंगे। एक्स को क्या अधिकार होगा वह बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद धोखा, नशा या फर्जी दस्तावेज बना के, ठीक है, नशे में उसको कोई नशा खिलाकर कुछ भी तरीके से, या किसी और काम से लेकर गए और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दिए, या गलत रजिस्ट्री करा दिए, या गलत चौहद्दी, चौहद्दी होता है ना, इस आपके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है, आपके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है, तो गलत चौहद्दी बन गई। तो वैसी स्थिति में सेक्शन 31 में जाइएगा सेल डीड कैंसिल करने के लिए, सारा दस्तावेज लगाइएगा, आप अपना दिखाइएगा, आपका राइट टाइटल जो है, पोजीशन है, वो सब कुछ दिखाइएगा डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सेल डीड कैंसिल हो जाएगा। एक आता है डिक्लेरेटिव सूट। अब यह है आपको सेक्शन 34 में, ध्यान से देखिए, डिक्लेरेटिव सूट है सेक्शन 34 में। यहाँ पर जो एक्स है ना, छोटा भाई, यहाँ पे इसको अधिकार हो जाएगा, जिन्होंने मकान आगे बनाया था। क्यों? अब ध्यान से देखिए, इनका प्लॉट है, जैसे ही यह जो ए है, जो जिसने नया ज़मीन खरीदा है, नया खरीदार है, यह जैसे ही यहाँ से रास्ता कब्जा करता है या इनके मकान को नुकसान करता है, ठीक है, वैसे ही सेक्शन 34 में इनका अधिकार हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन 34 में इनका अधिकार हो जाएगा, यह कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें कहा गया कि इनका पक्षकार होना नहीं चाहिए, ये पक्षकार नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो सेल डीड हुआ है इसमें पक्षकार भी नहीं है, ना गवाह भी है ये, ठीक है, तो यहाँ पर वह केस कर सकते हैं सेक्शन 34 में। इस पूरे जो इनका जो डीड है, जो यह रास्ता के लिए डीड बनाएंगे या किसी को गलत तरीके से ज़मीन बेच के रास्ता सहित ज़मीन बेचेंगे, ठीक, रास्ता सहित कहीं ज़मीन बिकता है, आने जाने के लिए सहमति दो भाइयों के बीच में बना था कि पूरी दुनिया के बीच में बना था। अरे ठीक है, ये आने जाने दे रहे हैं, आइए जाइए ना, कौन रोक रहा है किसी को, लेकिन नहीं, दबंगई, कानून को ये लोग है ना मुट्ठी में, कहते हैं कानून से हम डरते वरते नहीं हैं। तो यही सवाल है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप बनिएगा, तो आपके ऊपर तो यह, आपके कोर्ट में यह केस आएगा फर्स्ट अपील में, ठीक है, तो आपको यह केस तो डील करना पड़ेगा, पार्टी जब अपील में आएगी तो, है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि यह एक्स के पास जो है राइट यही हो जाएगा कि यह इसमें पक्षकार नहीं होने चाहिए, तो पक्षकार ने सेल डीड इन्होंने केवाला इन्होंने थोड़ी किया, इनके भाई ने किया, तो यहाँ पर पक्षकार नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका अधिकार कहाँ से कब हो गया? जब इनके भाई ने जो ज़मीन बेची और जो नया ज़मीन का मालिक है वह इनके ज़मीन पर अब कब्जा करने की बात कर रहा है, तब जाके, क्योंकि भाई इनका ये 6.45 कह रहा है कि हम पूरा करेंगे इसमें। अरे आप समझो ना, आपने गलत ज़मीन क्यों खरीदा, गलत तरीके से आपने ज़मीन क्यों खरीदा, वो आपका टेंशन है। यह तीसरा आदमी उससे क्यों प्रभावित होगा? उसके ज़मीन को कब्जा कीजिए तो उसका 6.45 कहाँ जाएगा? क्या सामने वाली सड़क जो बिहार सरकार की सड़क है उसको लेंगे वह? उनका 6.45 कहाँ जाएगा? इसका मतलब है कि पूरा सेल डीड ही फ्रॉड है, सीधा बात है। तो पूरा सेल डीड फ्रॉड है, तो आप जाइए उस सेल डीड को आप कैंसिल कराइए, और जो भाई जो गलत ज़मीन बेच कर गया है उससे आप पैसा लीजिए, सूद समेत पैसा लीजिए, क्योंकि आपका सेल डीड गलत हो जाएगा वहीं पर। या तो शांति, देखिए तरीका यही होता है यहाँ पर कि जो मानवीय संवेदना होती है, ठीक है, उसको कानून भी कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से एक रास्ता निकालिए, ठीक है, निकालिए, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री करा के, है ना, परमानेंट रजिस्ट्री करा के इस दुनिया से नहीं गया है, खाली हाथ जाता है आदमी। तो यही बात है। तो इसमें पक्षकार यह नहीं है, एक ही सूट में अपने सभी मांग कर लीजिए, राइट टाइटल पोजीशन इसमें मांग कर लीजिए कि भैया मेरा यह जो रास्ता के नाम पर जो यह ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इसमें मेरा राइट टाइटल भी है, कागज़ आप दिखाइएगा, दोनों भाई के बीच का जो आपका है रसीद कटता है आपका, ठीक है, उन्होंने बेच दिया, इनका रसीद अलग है, दिखाइएगा यहाँ पर, ठीक है, राइट टाइटल। उसके बाद जो है
इसको डिक्लेयर सेल डीड को मांग कीजिए आप कोर्ट से कि इसको वाइड करने के लिए सेल डीड को, ठीक है। तो आपकी संपत्ति को अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने बेचा, तब आपको, तीसरा व्यक्ति है ना, दो भाई के बीच में था, अब तीसरा व्यक्ति है, उसने खरीदा और वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन यही होना चाहिए, जब आप नल एंड वाइड किसी डीड को करवाते हैं, ठीक है, अवैध घोषित करवाते हैं, गलत घोषित करवाते हैं, इलीगल घोषित करवाते हैं, तो उसमें आपकी संपत्ति को तीसरा व्यक्ति जो बेचने वाला हो वह होना चाहिए। तो ये यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, दो भाइयों के बीच में तीसरा, और वो डिक्लेयर कोर्ट्स के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अवैध डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हुसैन अहमद चौधरी वर्सेस हबीबुर रहमान, ठीक है, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यह सिविल अपील नंबर है, सिविल अपील नंबर 5470 ऑफ 2025, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, ये इसी साल का जजमेंट है अभी जस्ट, ठीक है। तो जजमेंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। हुसैन अहमद चौधरी वर्सेस हबीबुर रहमान थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सिविल अपील नंबर 5470 ऑफ 2025, अराइजिंग फ्रॉम SLP सिविल नंबर 3056 ऑफ 2016। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं है, इसमें कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड नहीं करेंगे, क्योंकि पक्षकार इन्होंने थोड़ी सेल डीड किया है, इनके भाई ने किया है ना सेल डीड। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इन्होंने तो सेल डीड किया नहीं, इन्होंने तो जमीन बेचा नहीं, तो फिर इनका अधिकार कैसे होगा? तो इनका अधिकार तब होगा जैसे ही नया जमीन का खरीदार इनके ज़मीन पर कब्जा करने गया, वहीं से इनको अधिकार हो गया, या इनके मकान को तोड़ रहा है या कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो वैसी स्थिति में यह क्या करेंगे, यह मुकदमा करेंगे और पूरा का पूरा जो है यह सेल डीड इनके द्वारा जो फर्जी तरीके से किया गया है वो कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इनका अधिकार नहीं छीना जा सकता है। और अब कोर्ट फी की बात होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा जानकारी, सिविल बहुत टेक्निकल चीज़ होता है सिविल का मामला। कोर्ट फी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कोर्ट फी जो होता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपए, क्या है 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी की कीमत है, तो 10 लाख का मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख जो है कोर्ट फी लग जाएगा। कहाँ 1 लाख कोर्ट फी लगेगा? 1 लाख कहाँ लगेगा? यह लगेगा आपको कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के मामले में 1 लाख रुपया लगेगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं डिक्लेरेटिव सूट फाइल कीजिएगा तो यहाँ फिक्स्ड कोर्ट फी है, 1000 रुपये का सिर्फ कोर्ट फी लगेगा और केस फाइल हो जाएगा। तो बहुत लोग पैसा बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि जो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड होता है, ठीक है, सेल डीड को कैंसिल करने के लिए भी क्या करते हैं डिक्लेरेटिव सूट फाइल कर देते। नहीं, डिक्लेरेटिव सूट वहाँ फाइल नहीं होगा। ये तब होगा जब उसमें जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है, उस डीड में वह पक्षकार नहीं है, उस केवाला में वो पक्षकार नहीं है, तभी वह केस कर सकता है। कब? जब तीसरा व्यक्ति उसके अधिकार का हनन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो एक्स हैं, छोटे भाई हैं, वह तो केवाला में न तो वह उसमें ज़मीन बेचने वाले हैं, कोई किसी प्रकार से पक्षकार नहीं है, न गवाह है, कुछ भी नहीं है। और गवाह होते भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और पक्षकार नहीं होने चाहिए उसमें। अब क्योंकि इनका जो अधिकार है वह तीसरा व्यक्ति जैसे ही हनन करेगा, ठीक है, वैसे ही इनको अधिकार हो गया। अब यह जेड की बात आती है। अब इनको पता नहीं कहाँ से है रास्ता, रास्ता जो भी है स्टेटस को मेंटेन कीजिए, आते जाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ए हैं, यह डराते हैं इनको, बेचारे सीधे लोग होते हैं, तो कानून की जानकारी नहीं होती, लोग डर जाते हैं। इसमें क्रिमिनल मामला भी बनता है, ठीक है, इसमें क्रिमिनल मामला भी बनता है, आपराधिक मामला, किसी को आप धमकी दे रहे हैं, पैसा डिमांड करे, वो एक्सटॉर्शन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यह पूरा एक क्वेश्चन था जो इंटरव्यू में पूछा गया था, हायर जुडिशरी के इंटरव्यू में, ठीक है, जिसे कहीं कहीं सुपीरियर जुडिशल सर्विस भी कहा जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्जाम होता है। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है और एक केस स्टडी के माध्यम से मैंने बताया है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।